ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। भाई दास तो कह नहीं रहा है, महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है, रामायण में लिख दिया है। और हम सब रामायण पढ़ते हैं, अपने घरों में रखते हैं, उसको पढ़ते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन उस पर हम विचार नहीं करते कि इसमें जो लिखा है तो हम कर क्या रहे हैं, क्या लिखा है और हम कर क्या रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम अपनी कीमत नहीं समझ रहे हैं। जैसे सारे जीव जंतु हैं, पक्षियां हैं और पशु हैं, खाना खाया, रात को सो गए और काम धंधा किया, अपना परिवार बढ़ाया, कमाई किया, धन दौलत बढ़ाया, खेती बाड़ी बढ़ाया, बस चले गए। लेकिन कह रहे हैं इसीलिए तन नहीं मिला है। यह साधनों का घर है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधनों का घर है। इतना साधन इस मनुष्य जीवन में हमको मिला है और किसी योनि में, किसी जीवन में नहीं मिला है। भाई हम तो भगवान का नाम ले सकते हैं, कह सकते हैं जबान से, मन में विचार भी कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, लेकिन पशु पक्षी तो बोल भी नहीं सकते, भगवान का नाम भी नहीं बोल सकते हैं। हम तो इतना कर सकते हैं और संतों की वाणी सुन सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। अन्य जीवों में इतना साधन नहीं है, फिर भी हम उसको लाभ नहीं ले रहे हैं इन सब साधनों का। तो उसका परिणाम क्या होता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा। इतना साधन पाकर के जो अपना परलोक नहीं संवारता, नहीं बनाता। परलोक क्या है? परलोक कहीं दूर नहीं है, दूसरे लोक में नहीं है। परलोक माने अभी हम जो हैं, अभी कितना बजा होगा, 2:30 बजा होगा, उसके बाद जो आ रहा है वो परलोक ही है। हमारा भविष्य जो है, यानी हम जो अभी करेंगे वो हमको रिजल्ट मिलेगा अभी आगे चल के। तो हमारा भविष्य, उसको हम नहीं संवार रहे हैं। तो जो समय बचा है उसको ख्याल करके उसको हम संवार लें। मरने के बाद कुछ नहीं होगा। यह नहीं कि हम बड़ा पुण्य दान कर लेंगे तो हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे, हम मुक्त हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ होना है इसी जीवन में होना है। जो कुछ कर सकते हैं कर लीजिए और अपने स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। फिर आवागमन के चक्कर से खत्म, तमाम योनियों में भ्रमना खत्म। लेकिन जो ऐसा नहीं करता तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जो परलोक समारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। समय निकल जाने पर उसको पछताना पड़ता है। क्या कहें, हमको इतना अच्छा जीवन मिला था, इतना अच्छा समय मिला था, सत्संग मिला, हमने उनका लाभ नहीं लिया, तो बहुत पछताता है, बहुत उसको कष्ट होता है और दोष दूसरों को लगाता है। सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। समय नहीं मिला हमको, भगवान ने हमको समय नहीं दिया, हमें साधन नहीं दिया, हमें अवसर नहीं दिया, भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं किया। इस तरह से तमाम दोष आरोपण करता है। लेकिन संतों ने सब ग्रंथों में लिख दिया है कि अपने आप को जानो, भगवान को जानो। भगवान कहाँ है, कौन है? फिर रामायण में लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हर जगह है भाई। फिर भी हम भ्रम में पड़े हैं, कहीं तीर्थ में जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, हम सोचते हैं बस मंदिर में ही बैठा है। नहीं, हमारी रामायण कह रही है हरि व्यापक सर्वत्र, समान रूप से हर जगह मौजूद है। हमको केवल जानना है, इसको सदगुरु के माध्यम से जानना है कि कैसे। अभी महापुरुष जी ने बताया कोई दूरी नहीं है, एकदम नजदीक है, हमारे अंग संग है, हमारे साथ लगा हुआ है भगवान। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह है भगवान। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। और है कैसा? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, हर जगह व्यापक है, निर्माण स्वरूप है, मुक्त है हमेशा, और यही हमारा स्वरूप भी है, हमेशा मुक्त है। निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप है। निजम निर्गुणम, स्वयं से उत्पन्न है, इसको कोई पैदा करने वाला नहीं है, भगवान को कोई इसका माई बाप नहीं है। हमारे फूलचंद जी महाराज जी थे, वो कहते थे, गाना गाते थे, सखी मोरे दुल्हा की माई और न बाप, इसका कोई माई बाप नहीं, कोई इसको उत्पन्न करने वाला नहीं, स्वयं से है, स्वयंभू। निजम निर्गुणम, निर्गुण है, निराकार है। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये भगवान का स्वरूप है, रामायण कह रही है। हम पढ़ते हैं रामायण, अपने घर में रखते हैं, उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। तो इस पर हम ध्यान दें, और अपने ये जो भगवान है यही हमारा भी स्वरूप है, और कोई नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। बस जानना है हमको, जान ले बस सदगुरु के माध्यम से हम क्या हैं। कहते हैं मैं की ममता त्याग कर मैं की करो पहचान। मैं की ममता, मैं यानी मैं कौन हूं, तो उसको पहचान के लिए मैं की ममता छोड़ दीजिए। ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, इसके साथ जो भी ममता लगी हुई है, मोह जो लगा हुआ है, इसको छोड़िए। भाई देखिए, मोह और एक होता है प्यार यानी प्रेम। मोह और प्रेम में अंतर है। प्रेम करिए, प्यार करिए, लेकिन मोह न करिए। प्रेम में कर्तव्य है और ईमानदारी है, अपना धर्म है, और मोह में मोह है, उसमें फंसाव है, फंस जाता है व्यक्ति, फिर भगवान से अलग हो जाता है, इसको जान नहीं पाता, इससे विमुख हो जाता है। तो मैं की ममता त्याग कर मैं की करो पहचान, तुलसी मैं इनमें नहीं, 3 4 और 5, तीन यानी 3 अवस्था इस भगवान की या हमारे स्वरूप की, ये अवस्थाओं से अलग है। 3 अवस्था माने बालक, जवानी, वृद्ध। न ये बालक कभी होता है, न जवान होता है, न वृद्ध होता है, इनसे अलग है हमारा स्वरूप। 4 माने जैसे ये है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था, इन सब से अलग है, न जागता है न सोता है, इन सब से अलग है हमारा स्वरूप राम भगवान। 5 माने 5 जो हमारे विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे अलग है। और 5 तत्व भी होते हैं, छित, जल, पावक, गगन, समीरा, इनसे भी अलग है। तो इस राम को, इस भगवान को जानिए, इसको पहचानिए। यह हमेशा रहने वाला है, अविनाशी है, कभी खत्म नहीं होता, कभी मरता नहीं, और कब से है ये पता नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों साल से है, और आज भी है, हर जगह है, और हजारों लाखों करोड़ों साल तक रहेगा, कोई सीमा नहीं इसकी। अनंत, अनादि, अखंड, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। तो ये सब महापुरुषों की वाणियां हैं, कह रहे हैं, हमको समझा रहे हैं। दास को कुछ आता जाता नहीं है, आप सबके वचन से ही दास कुछ समझ पा रहा है। साथ संगत जी, यह सत्संग बड़े भाग से मिलता है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तो ये सत्संग मिल जाता है। आज हमारे भाई